आइए अब हम लोग भौतिक विज्ञान के बल, गति, बल और कार्य अध्याय में अगला टॉपिक देखते हैं, दूरी। दूरी, अगला टॉपिक दूरी देखते हैं, डिस्टेंस। देखिए दूरी क्या है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए जो मार्ग की लंबाई होती है उसे हम लोग गति कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, कोई मार्ग जैसे यहाँ से ए से बी तक गई, फिर यहाँ से सी तक आई, तो ये जो उसने मार्ग तय किया ए से बी तक, बी से सी तक, यह कहलाएगा दूरी। ठीक है। दूरी जैसे हम कोई वस्तु ए से बी तक गई, ए से बी तक गई, मान लीजिए ये आपका 2 मीटर है। ए से बी तक जाने में 2 मीटर, फिर बी से वापस आने में ए तक 2 मीटर। ठीक है। तो आपकी जो कुल चली गई दूरी है वो हो गई 4 मीटर। हम लोग जितना भी पथ, जो भी रास्ता तय करेंगे वह दूरी होगा। अर्थात जो कोई भी तय किया गया जो मार्ग होगा, मतलब तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम लोग दूरी करते हैं। ठीक है। दूरी मतलब ए से बी तक गए 2 मीटर, बी से ए तक आए 4 मीटर, फिर अगर ए से बी तक जाए तो 6 मीटर, फिर बी से ए तक आ जाए 8 मीटर हो जाएगा। मतलब जितना भी हम लोग चलेंगे पथ पूरा जोड़ा जाएगा। यह है आपका दूरी। विस्थापन क्या है? देखिए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या है? जैसे कोई वस्तु है ए से बी तक गई, कोई वस्तु ए से बी तक गई, तो विस्थापन में क्या है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होगी, जो लेंथ होगी, वही विस्थापन कहलाती है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो लंबाई होगी मार्ग की, वो कहलाता है विस्थापन। यह कह सकते हैं कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है वो विस्थापन है। ठीक है। किसी भी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है वो विस्थापन कहलाएगा। जैसे हम ए से बी तक गए और फिर बी से सी तक आए, ठीक है, तो अंतिम बिंदु हो गया सी, प्रारंभिक बिंदु हो गया ए। तो अब देखेंगे कि ए और सी के बीच की जो दूरी हुई वही आपकी विस्थापन हो गई, मतलब ए सी हो गया विस्थापन। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन। जैसे देखिए हम ए बिंदु पर थे, बी पर गए 2 मीटर, और फिर बी से वापस आ गए ए पर, तो हमारा जो विस्थापन है वो 0 हो गया, क्योंकि ए से बी तक गए 2 मीटर और फिर बी से ए तक आए 2 मीटर। हम ए बिंदु से गए थे, उसी ए बिंदु पर वापस आ गए, इसलिए हमारा जो विस्थापन है वो 0 हो गया। तो लेकिन दूरी जो होगी वो 4 हो जाएगी, और ए से गए थे बी तक, बी से ए पे आ गए, तो विस्थापन 0 हो गया। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि विस्थापन तो 0 हो सकता है लेकिन दूरी 0 नहीं हो सकती।
ठीक है। तो हमने भी विस्थापन और दूरी के बारे में जाना। आपकी जो दूरी होती है हमेशा धनात्मक होती है और विस्थापन जो होता है वह ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो हमने दूरी और विस्थापन के बारे में जानकारी लिया हमने। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला, एक समान तथा असमान गति। एक समान तथा असमान गति। एक समान तथा असमान एक समान था असमान गति। जैसे एक समान गति का क्या अर्थ है? जैसे कि समान समय अंतराल में समान दूरी अगर तय किया जाए तो उसे हम कहते हैं एक समान गति। जैसे कोई आपकी कार है, जैसे वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, तो अगर वह 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाए, फिर अगले 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाए, तो हम कहेंगे कि वह समान गति में चल रही है, उसकी गति समान है। और जैसे असमान गति का मतलब है समय में परिवर्तन होने के साथ साथ उसकी गति में भी परिवर्तन हो जाए, उसे असमान गति कहेंगे। जैसे आपकी तितलियाँ उड़ती हैं, उसकी जो गति होगी असमान होगी। साइकिल जैसे हम लोग चला रहे हों भीड़ भाड़ स्थानों में, तो वहाँ हमारी गति जो होगी वो असमान होगी, क्योंकि कभी हमारी जो गति होगी वो तेज हो जाएगी, कभी भीड़ को देख के हम ब्रेक लेंगे तो कम हो जाएगी, तो वो हो गई असमान गति। समान गति का मतलब है एक समय में परिवर्तन होने के साथ साथ उसकी गति जो होगी, उसकी गति में परिवर्तन न हो, मतलब उसकी गति एक समान बनी हुई हो। और असमान गति में है कि समय में परिवर्तन होने के साथ साथ उसकी गति में परिवर्तन होता रहे, उसकी गति कभी कम कभी ज़्यादा हो जाए, उसे हम कहते हैं असमान गति। तो इस तरह से हमने देखा भी गति के बारे में, समान और असमान गति के बारे में। उसके बाद आता है चाल तथा वेग। चाल, स्पीड। देखिए चाल जो होती है वह दूरी से संबंधित है। एक निश्चित समय में, जैसे एक निश्चित समय में जो एक निश्चित समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में चली गई वस्तु की दूरी को चाल कहते हैं। और चाल जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था कि यह एक अदिश राशि है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। वही विस्थापन क्या है? विस्थापन वेग। वेग क्या है? वेग VELOCITY वेलोसिटी वेग। वेग क्या है? वेग जैसे हमने कहा है कि एक निश्चित समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, तो वेग में विस्थापन आ जाएगा। एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। वस्तु का वेग, वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर हो जाएगा
विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग एक सदिश राशि होती है। तो इस तरह से हमने वेग के बारे में और चाल के बारे में हमने जानकारी ली। ठीक है, उसके बाद उसमें गति के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज़ और बनती है, वेग परिवर्तन की दर या त्वरण। त्वरण के बारे में जानकारी ले लेते हैं। त्वरण त्वरण क्या चीज भाई? त्वरण एक्सेलरेशन, ACCLERATION, एक्सेलरेशन त्वरण। ये त्वरण है। त्वरण को हम लोग एक्सेलरेशन इसलिए इसको हम लोग ए से लिखते हैं। त्वरण को ए से लिखते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन, किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u था, कुछ समय के बाद उसका जो अंतिम वेग है वो v हो गया। ठीक है, उसका अंतिम वेग v हो गया। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देंगे और समय का उसमें भाग दे देंगे, तो हमें त्वरण ज्ञात हो जाएगा। और वेग परिवर्तन क्या है? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाने पर जो हमें प्राप्त होगा वो वेग परिवर्तन होगा, और उस समय का भाग दे देंगे तो वो त्वरण हो जाएगा। यानी किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है त्वरण की, जो कक्षा में पूछी जाती है। त्वरण इक्वल टू हो जाएगा, त्वरण इक्वल टू हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, तो त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन क्या है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अगर हम त्वरण को a से लिखें, अंतिम वेग को b से लिखें और प्रारंभिक वेग को u से लिखें, तो और समय को t से लिखें, a इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u/t। ये है आपका त्वरण। ठीक है, और त्वरण का जो मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होगा? त्वरण का मात्रक, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने आज भौतिक विज्ञान के गति, बल और कार्य में जितने भी टॉपिक्स थे सबके बारे में हमने जानकारी ली। तो इतना आप लोग वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद जो थ्योरी आपको दी जाएगी उसे अपनी जो कॉपी होगी, नोट्स जो बनाए हैं उसमें आप उसको राइट कर लेंगे और उसको फिर याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है।